हाय वेलकम टू माय न्यू स्टोरी टाइम एंड इस बार शायद फिर से स्टोरी रिपीट होने जा रहा है एज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड दिस स्टोरी इज अबाउट माय न्यू रूममेट। ये रूममेट वाला कर्स निकलता क्यों नहीं है यार। एंड कसम से बता रही हूँ आई जस्ट टुक लीव फॉर यू गाइज ताकि रूम में कोई ना हो सो दैट आई कैन वेंट आउट एंड आई कैन टेल यू दैट वो हु इज एट फॉल्ट और गलती उसी की है और कैसे कैसे लोग मुझे मिलते हैं। शांति शांति I'm excited. I'm into a new room, new people. I was expecting सारे अच्छे अच्छे लोग होंगे मेरे क्रिएटिविटी को सपोर्ट करेंगे मेरे को मतलब ऐसा अच्छे खासा बच्चे की तरह करके they'll keep me like a baby. They'll be very adjustable etc etc etc. ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. So I come into a new room and already there are two girls living. Okay, एक का नाम X है और एक का नाम Y है. तो X is an absolute bitch. But Y is a fairy. Like she's good. जितना मैं पूछती हूँ उतना जवाब देती है, ज्यादा काम वांग नहीं अड़ाती, ज्यादा किच किच नहीं करती, अपने लाइफ में मस्त रहती है. एंड that's what I wanted. And my dad just drops me off and he was like, you know what Vaishali, last time की तरह ऐसा कुछ मत करना, you be good, be adjusting. I'm like, भाई मेरे पेरेंट्स को पता नहीं क्यों डाउट होता है कि मेरी में ही कुछ खोट है, दूसरों में खोट दिखते ही नहीं है. एंड दिल बी लाइक नो 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 तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा. इवन दो उनका कहना ये है कि बाकी लोग भाड़ में जाए, हमारी बेटी अच्छी होनी चाहिए. आई एम लाइक मैं अच्छी हूँ, आई एम नॉट बुरी, ओके, बट इफ अदर पीपल आर बिच यू हैव टू टीच देम अ लेसन एटलीस्ट वंस इन द लाइफ. बार बार कर्मा के पीछे हम छोड़ नहीं सकते ना, ऐसा एक झापड़ मारना पड़ता है. सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ गर्ल एंड मैं बहुत टॉलरेट करती हूँ. आई टॉलरेट अ लॉट. उसके बाद एक ऐसा हो जाता है कि ऐसा स्विच हो जाता है कि नहीं. और मेरे को यहाँ पे डे वन से ऐसा हो गया था कि ब्रो पिछले बार का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दोस ऑल बिकॉज आई एम पेइंग इक्वल मनी. So why should it be like always मैं ही adjust करूँ? No, everyone should be equally adjusting towards each other. That's my philosophy, which is very fair. Which is very fair. Okay. Okay. Coming back to the story. ये होता है. I come the very next day and I start settling my things in my almirah, etc. etc. And तभी it was a weekend and these two people come and I just have my introduction like hey hello hello hello. Realize कि I did not bring my water bottle बिकॉज मैंने सोचा था यार इतनी दूर आ रहा है वाटर बॉटल मैं वहीं जाके खरीद लूंगी, पैसे बहुत है ना मेरे पास. एंड आई डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ यूटेंसिल्स, नथिंग. ऑल आई हैव इज लाइक ग्रोसरीज, ईटेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई नीड अ वाटर बॉटल. और यहाँ पे जब मैं आई बहुत सारे बर्तन थे इन द किचन. आई गॉट टू नो दैट यहाँ पे सबके यूटेंसिल्स अपने अपने हैं. एंड आई वॉज लाइक सब इडियट करके ऐसा नाम लिखा हुआ था. एंड माई रूम इज दिस काइंड ऑफ गिगल लाइक ओ तुम्हें पता नहीं था यहाँ पे सबका अपना अपना होता है. आई वाज लाइक नो, द landlord did not tell me and you should have at least told me before I was going into the kitchen. And they were like no, it's okay. So this lady X, she was the one, okay, she was the one who offered me ye lo mera water bottle. She just offered me. I mean, I was like, I was so desperate because I was thirsty. Everyone in this hostel, I don't know why they want me up against this girl X. And I was like ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, because she is very good to me, उसने मुझे water bottle दिया है. See, I was new, तो मेरे को वो आगे से हेल्प कर रही है तो मेरे लिए वो अच्छी ही इंसान हो गई ना. मैं ऐसा क्यों सोचूंगी तू बुरी है. बट नहीं, आई वाज लाइक नो, शी इज गुड टू मी, शी हैज बीन शेयरिंग स्टफ एक्सेट्रा. सो दिस लेडी वाई, she did not tell anything, इसने ये नहीं बोला कि लड़की बुरी है ये. she was like, she was silent and she used to not talk to this lady X. And I noticed this on day one, okay. And I was like fine, इनका कुछ भी लड़ाई हो रहा होगा, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे अपना काम करना है. कुछ जरूरत पड़ी इनकी तो उनसे बात करना है. फालतू का मेरे को ड्रामा नहीं चाहिए. आई एम टू एज्ड फॉर दिस. लाइक हो गया मेरा, आई एम डन. सो बाय द वे, दिस लेडी X, उसका एज इज 30 years old, okay. एंड दिस लेडी वाई आई डोंट नो. तो मैं इनके सामने बच्ची हूँ. आई एम लेजिड अ किड, लाइक फाइटिंग एंड क्वारलिंग. धीरे धीरे दिस लेडी X, शी स्टार्टेड इग्नोरिंग मी फॉर नो रीजन. आई वाज लाइक तू इग्नोर मार रही है, भाड़ में जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ये कुछ लोग होते हैं जो मतलब बिना मतलब का दे विल स्टॉप टॉकिंग टू यू. दे विल एक्ट एज इफ दैट तुमने कुछ जुर्म किया है जबकि तुमने कुछ नहीं किया होता है. they will act very dramatic, they'll ignore you, they won't talk to you, and you keep on asking them like an idiot कि तुमने क्या किया है, मैंने कुछ किया है क्या, तुम क्यों बात नहीं कर रही हो. The point is, such people, they love that attention they are getting. All they do is for attention and nothing else. उनको अच्छा लग रहा होता है कि कोई बार बार आके उनको पूछ रहा है. तो मैंने एक लेडी Y को पूछा that you know what, the same girl who lent me the water bottle and few utensils on the very first day, she stopped talking to me.
आई एम लाइक ऐसा क्यों कर रही है? आई मीन डिड वी ऑफेंड इन एनी सच वे? बिकॉज वी डोंट नो ना, अगर सच में किया हो तो मतलब माफी मांग लेंगे. We don't know. But then this lady, why she comes and tells bro that's a pattern, and she wants you to go and ask her कि यार क्या हो गया, why are you not talking? And I was like listen, एक तो मुझे पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं पूछ भी तो जाने नहीं वाली उससे. ऐसा हो गया था कि अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो आई कुक फॉर माई सेल्फ, एंड मैंने अच्छा खासा चावल रखा था, ठीक है, कुकर में रख के आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड देन दिस लेडी एक्स शी कम्स, शी जस्ट रिमूव, आई मीन मेरा कुकर निकाल देती है, साइड में रख देती है, एंड शी जस्ट स्टार्ट्स कुकिंग फॉर हरसेल्फ, एंड शी यूजेस बोथ द फ्लेम्स. एंड आई एम लाइक ब्रो वेट, ये किचन कॉमन किचन है, ओके, एवरीवन are using it, and you cannot touch the utensils without asking them unless and until वो off हो गया हो. वो चालू था ना, और even I have to go out, तो तुम बिना पूछे तुम कैसे कर रही हो? And I did not notice this, okay. मैं वर्कआउट कर रही थी, she started cooking, and then I went क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा था कि कुकर का विजिल क्यों नहीं आ रहा है. And then I was like, okay, ये क्या था? And then I just asked कि तुमने निकाला? She just ignored. I'm like भाई मेरा इतना ब्लड बॉयल हो गया था ना कि मतलब यार अब ये लड़के चिक चिक एक तो बुद्धि के बाद. बट अगेन आई एम लाइक फाइन, आई आस्क्ड हर वन मोर टाइम, तुमने निकाला था क्या? बिकॉज वाई, मेरे को जल्दी है, तुम बोल के निकाल रही हो तो एटलीस्ट लेट मी नो, तुम बिना बोले निकाल रही हो तो व्हाट विल आई अज्यूम? शी जस्ट इग्नोर्ड, सो शी जस्ट स्टार्टेड कुकिंग, ओके. तो वहां पर मेरा पहला इंसिडेंट था ना, आई वाज लाइक शिट दिस मतलब पहले ही महीने में ये मेरे साथ हो रहा है. tada, so I just had a nice hair makeover क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है. So after all this, there was this one situation where I was like, bro, this is going to be pure drama. So मेरे को आए हुए hardly like 10-15 दिन हुए थे, where I was sitting towards my left side of the bed, and ये जो ex थी and Y. So X was sitting on a bed, and Y, she just comes in. She's like all tired from the office, etc., etc. And she was like, she just on AC for 15 minutes, and मैं इतनी engrossed थी अपने phone में. I was like, क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा. Like, I didn't know. I was very much busy. I was doing some shit, okay, in my phone. And all of a sudden, Y storms in, and she's like, I just on AC for 15 minutes. I just came now. Don't off the AC, okay? And again she ons and she goes. फिर से वो वापस आती है, AC बंद पड़ा रहता है. And I'm like, ये क्या हो रहा है? My ears started peeking up, like a cat. कि क्या हो क्या रहा है? Y was venting out her frustration, right? X was just sitting like this, okay? And she saw her, and again she ignored her, and she was seeing on the phone. Y इतने पास आती है, and she's like, on the AC. गर्मी का मौसम है, ऑन करो एटलीस्ट 10-15 मिनट जब तक रूम ठंडा ना हो जाए. And I'm like, bro, फिर से AC वाला नॉनसेंस इज रिपीटिंग इन माई लाइफ, एंड आई एम लाइक यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है. लाइक AC के लिए झगड़ा. Bai was this close towards X, and she was like, are you deaf? Hear me, on the AC, because AC उसके बाजू वाले बेड पे था, of course, and she was ignoring. I was like, अब तो थप्पड़ only, Bai will be like सीधा थप्पड़ ही मार देगी X को, because she was that pissed, okay. Then I'm like, okay, मेरी हंसी छूट रही थी bro, मतलब I was so shameless. मेरे को इतनी हंसी छूट रही थी, मैं क्या करती? I'm like, this is something nice, because last year मैंने लड़ाई करी थी, वो अब दूसरे कोई लड़ रहा है ना, तो I'm like, अब मैं तमाशा देखूंगी. I want to sit and watch the tamasha. She just on the AC, and उसके बाद she just went down towards the landlord. She just went down to landlord, and she apparently gave a 13-pointer page that how to live in peace and harmony in PG, and she was expecting the landlords to stick those papers in kitchen, in each and every room, and हम लोग छोटे बच्चों की तरह वो rules को follow करेंगे. I'm like, bro, she's a 30-year-old woman, ऐसा नाटक कर रही है ये. I'm like, भाई मैंने तो last year college complete करके आई हूँ. I mean, that shows your standard of how you were raised, and that shows your intellectual capability and capacity, that how you are wired. And that's apparently really sad that X as a lady, she's wired to steep stupidity and zero intelligence, and I don't know what is she using her brain for. So मैं क्या करती हूँ ideally, अभी I had one fight in my college hostel, अभी दूसरा which I got to spectate, and I was like, thank God I'm not a part of this fight now. And I'm like, अभी मैं आगे जाके how should you or me in general or any human avoid such petty fights and like grow up, man, like just grow up. We all are beyond this. We all have
had very good education. So what trick I have applied? Okay, so this even you guys can use it. So if you are living among girls, this applies to girls only. Boys का मुझे नहीं पता. So if you are living among girls, right, make yourself so busy and have least interaction with people whom you think that इसके साथ vibe is not matching and इसके साथ conflicts हो सकते हैं. People can think that, oh, you're ignoring. No. See, if they ask any question, if they ask your help, do it. Avoid conflict as much as you can. Avoid drama. Avoid verbal spat. मतलब फालतू का तू मैं just avoid it. Oh my god. So with this, I end my story time. I end my drama कि मेरे आते ही PG में क्या हो गया. I just give you a lot of gossip. I spilled a lot of tea. And guess what? Apparently, X has been given a notice that you have to vacate the room, and she has only 1 month of time. And she's like, "मैंने ऐसा क्या किया है?" And she came and she's complaining that, "Hey, did you tell something about me?" I'm like, "No, because when I was joining, landlord was already telling me हम उनको निकाल रहे हैं, so don't tell her." This is the end of the video. See you in the next video, and stay tuned. And I'm seeing that you guys are not liking and sharing and subscribing. Please do it. That would help me to grow my channel. And ऐसे ही मैं आपको gossip देती रहूंगी. See you in the next video.